The Delhi Health Minister Dr. Satyendra Jain is with us on the broadcast. Thanks so much for speaking with NDTV. What did you mean, Dr. Jain, when you said that we are in this endemic phase? It's triggered a massive debate. देखिएगा, मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ कि आज सुबह मुझसे पूछा गया था कि दिल्ली में केसेस बहुत बढ़ रहे हैं। मैं आपको एक डाटा बताता हूँ कि 14 नवंबर को दिल्ली में 15% पॉजिटिविटी थी। उसके बाद कभी भी 15% नहीं रही, लगातार धीरे धीरे कम हुई, परंतु कम ज़्यादा में क्या होता है कि 15 से 12 आई, 10 आई, 10 के बाद फिर 12 भी हुई, तो 1-2% ऊपर नीचे होता रहा। 1 दिसंबर को 5% पॉजिटिविटी थी। पॉजिटिविटी मीन्स कि जितने हम टेस्ट कर रहे हैं उसमें 5% लोग पॉजिटिव मिल रहे थे। और 1 दिसंबर के बाद से कभी भी 5% को क्रॉस नहीं किया है, वो कम ज़्यादा होती रही कि 4.5 हुआ, 3 हुआ, 3 से फिर वापस 4 हुआ। और 26 दिसंबर को 1% थी, उसके बाद कभी भी 1% को ब्रीच नहीं किया है, लगातार 1% से नीचे है। तो मुझे लगता है कि मैंने यही कहा था कि अभी कॉशियस रहने की जरूरत है, सतर्क रहने की जरूरत है, पर पैनिक होने की जरूरत नहीं है। जैसे महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र में टुडे पॉजिटिविटी इज 12%, 12% पॉजिटिविटी है। दिल्ली की जो आज की पॉजिटिविटी है वो 0.31 है। तो महाराष्ट्र और दिल्ली को ये कहना कि दिल्ली में 100 के 300 हुए, तो पॉजिटिविटी लगातार 1 दिसंबर से लेकर अब तक लगभग 40 दिन हो गए हैं 1% से नीचे ही है। और मुझे लगता है इस बहस में ना पड़ के हमारे को कॉशियस रहना चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट जो पिछले 1 साल में हमने सीखा है, पूरे के पूरे सिस्टम में ये सीखा कि मास्क लगा के रहिएगा तो काफी हद तक हम बच सकते हैं। नहीं, ये आप जो कह रहे हैं कि सतर्क रहना चाहिए और दैट दिल्ली के केसेस नीचे गिर रहे हैं, आई अग्री विद बोथ ऑफ दोज थिंग्स, बट do you actually believe that we are in an end phase of the pandemic as far as Delhi is concerned, given the fact that vaccination is also happening now at an accelerated pace in the country? क्या सच में आपको लग रहा है कि ये end phase है कोविड-19 का? देखिएगा, सबका एक्सपर्ट्स का अलग अलग व्यूज हैं और पेंडेमिक जो है कि बहुत तेजी से फैलना, दिल्ली के अंदर पिछले 14 नवंबर से लेकर दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च लगभग 4 महीने हो गए हैं। उसके बाद से जो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है वो बिल्कुल नजर नहीं आ रही है, स्टेडी डाउन ट्रेंड है और इसको मुझे लगता है कि अब बढ़ता हुआ नजर नहीं आ रहा है। तो जो जैसे आपने भी अभी अपने शो में बताया, एंडेमिक मींस कि सोसाइटी में रहेगा, जैसे H1N1 था, H1N1 नहीं, बट मेरा सवाल आपसे ये है कि अगर आप ग्लोबली देखें क्या हो रहा है, देयर हैव बीन सेकंड वेव्स व्हिच हैव कॉट पीपल ऑफ गार्ड। वैक्सीनेशन, डिस्पाइट द वैक्सीनेशन देयर हैज बीन सेकंड वेव्स that have caught many countries off guard. Even with regard to the rise in cases, चाहे आप महाराष्ट्र देख लीजिए, पंजाब देख लीजिए, केरला देख लीजिए, there are states that are suddenly seeing a spike in cases. It could be attributed to COVID appropriate behavior that's not being followed, or even variant strains. क्या variant strains आपको चिंताजनक लगती हैं? क्या वो दिल्ली की ये डाउनवर्ड ट्रैजेक्टरी को खराब कर सकती हैं? आपकी आवाज बहुत खराब है, समझ नहीं आया कुछ। I'm saying variant strains. Are you worried about variant strains? देखिएगा, दिल्ली के अंदर मैं आपको बता देता हूं, दिल्ली के अंदर वी आर कॉशियस, हम बिल्कुल सतर्क हैं, बिल्कुल ध्यान रख रहे हैं। आज जो हमने टेस्ट किए 91,614 टेस्ट किए, मुझे लगता है पूरे देश में शायद हमारे सबसे हाईएस्ट या हाईएस्ट के आसपास होंगे। जो एवरेज दिल्ली पूरे देश का, उससे हम 7 गुना 8 गुना टेस्ट कर रहे हैं। तो पूरा कॉशियस है, पूरे सतर्क हैं, पूरा ध्यान रख रहे हैं। और मेरा ये कहना है कि देखो, अब किसी भी फेज में है हम लोग, वैक्सीनेशन हम करा रहे हैं, उसके बावजूद भी हमें सतर्क रहने की जरूरत है। उसके बावजूद भी हमें मास्क लगाने की जरूरत है। दिल्ली के अंदर पिछले 2 महीने से मैं आपको कंप्लायंस बता सकता हूं कि 2 महीने से मास्क लगाने की कंप्लायंस बहुत ज्यादा बढ़ी है, बहुत ज्यादा बढ़ी है। लेकिन उसकी वजह से मुझे लगता है दिल्ली काफी कंट्रोल में है। मेरे सवाल का जवाब दीजिए, क्या वेरिएंट स्ट्रेन्स, आर यू वरीड अबाउट वेरिएंट स्ट्रेन्स? नहीं, देखिए, वेरिएंट्स जो अभी यूके स्ट्रेन था, यूके स्ट्रेन हमारे पास लगभग 140 पेशेंट्स एडमिट हुए थे, बट उसमें से हमारे एलएनजेपी हॉस्पिटल में सारे एडमिट हुए थे, उसमें किसी की एक की भी डेथ नहीं हुई थी। और वो फिर उसके बाद ज्यादा देखने में नहीं मिला, शुरू में आए थे। तो डिफरेंट स्ट्रेन्स का भी बहुत ज्यादा ऐसा नहीं है। और एक्सपर्ट्स का ये कहना था कि अभी ऐसा नहीं लग रहा कि कोई नया स्ट्रेन आके एक्सपोनेंशियली बढ़ रहा हो, कि ऐसा नहीं है कि जो दिल्ली में अभी 200, 250, 300 केस आ रहे हैं या 150 केस आ रहे हैं, उसमें से डिफरेंट स्ट्रेन के बहुत सारे केस आ रहे हैं। आखिरी सवाल, अभी तक ऐसा नहीं है, बट हम उसकी जीनोम सीक्वेंसिंग करा रहे हैं। ओके, आखिरी सवाल, एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि whether we are in the endemic phase or whether COVID is going to end, this should be a scientific opinion, not a political one. नहीं, देखिए, मैं तो शुरू से कहता हूं, मैंने यही कहा था, एक्सपर्ट्स ने यही कहा है, मैंने नहीं कहा है। और देखो, साइंटिफिक की बात बताएं कि मैंने तो 6 महीने पहले ये भी कहा था कि शायद कम्युनिटी स्प्रेड हो गया है,
अभी तो पता नहीं, अभी तक माना ही नहीं किसी ने भी कम्युनिटी स्प्रेड हुआ है। कम्युनिटी स्प्रेड अगर देश के अंदर इतने 1 करोड़ से ज़्यादा लोग हो चुके हैं, दिल्ली में लाखों लोग हो चुके हैं, तो कम्युनिटी स्प्रेड को कभी ना कभी तो मानना चाहिए ना। तो मैं कह रहे हैं कि एक्सपर्ट्स के ऊपर छोड़ दिया है कि वो अगर वो मान लेंगे तो कम्युनिटी स्प्रेड होगा, मान लिया जाएगा। All right. So pandemic versus endemic is a debate that continues. However, it is worrying because there are certain states. That debate you leave on the experts. We leave it to the scientific experts. So truth is that Delhi's numbers have been under control, thankfully, Dr. Jain. But COVID is spreading and cases are rising elsewhere. So I think what you said. मैं सत्येंद्र जैन। So what you said in the very beginning कि mask पहनना चाहिए. I think that's very important. बिल्कुल सबसे इम्पोर्टेंट है, मास्क जरूर पहनिएगा। आप वैक्सीनेशन के बाद भी जरूर पहनिएगा, जब भी वैक्सीनेशन कराए तब भी। I think we'll end this conversation right there. Despite the vaccine, even if you get both the shots of the vaccine, we hope you stay safe, but don't forget to keep wearing your mask. Thank you so much, Dr. Satyendra Jain, for joining us. That's all we have the time for. Thanks for watching.